नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज की इस वीडियो में हम एक्ट थर्ड पढ़ेंगे। चलिए इसका पहला दृश्य देखते हैं। बिफोर द कैपिटल, कैपिटल के सामने द सीनेट सिटिंग, सीनेट है वहाँ पर। ए क्राउड ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट लीडिंग टू द कैपिटल, यानी जो गली लीडिंग टू द कैपिटल मतलब जो कैपिटल की ओर जा रही है गली, उसमें लोगों की एक भीड़ है। अमंग देम, और उस भीड़ में जो लोग हैं, आर्टिमिडोरस एंड द सूथसेयर, फ्लरिश। अच्छा, ये उसी भीड़ में ये लोग हैं। और फ्लरिश का मतलब जो आवाज़ होती है, तो रही की आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं। एंटर सीजर, ब्रूटस, कैशियस, कैस्का, डेशियस, मेटलस, ट्रेबोनियस, सिन्ना, एंटनी, लेपिडस, पोपिलस, पब्लियस एंड अदर्स। तो ये सभी लोग यहाँ प्रवेश करते हैं। सबसे पहला डायलॉग सीजर का है। सीजर, द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। तो सूथसेयर ने पहले सीजर से कहा था कि सीजर बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च, यानी सीजर तुम सावधान रहना 15 मार्च से। तो सीजर उसका मजाक बना रहा है कि देखो 15 मार्च आ गया। तो सूथसेयर क्या कह रहा है? अय हाँ सीजर, आ तो गया है, बट नॉट गॉन, लेकिन गया नहीं है। आर्टिमिडोरस, हेल सीजर, स्वागत है सीजर, रीड दिस शेड्यूल, ये शेड्यूल पढ़ लो जरा। डेसियस, ट्रेबोनियस डथ डिजायर यू टू ओवर रीड। तो डेशियस कह रहा है कि सीजर से ट्रेबोनियस चाहता है कि तुम इसको पढ़ लो एट योर बेस्ट लेजर, यानी जब तुम्हें सबसे ज़्यादा फुर्सत हो। दिस हिज अम्बल स्वीट, ये उसका स्यूट माने उसकी गुजारिश है, उसका अपना मुकदमा है। स्यूट माने मुकदमा होता है, लेकिन यहाँ उसकी इल्तिजा है क्योंकि सभी अपनी अपनी फरियाद लेकर आए हैं, तो ये उसकी विनम्र फरियाद है। आर्टिमिडोरस, ओ सीजर रीड माइन फर्स्ट। तो आर्टिमिडोरस कह रहा है कि सीजर मेरी इस फरियाद को सबसे पहले पढ़ लो। फॉर माइन इज अ स्यूट दैट टचेस सीजर नियरर, क्योंकि मेरी फरियाद ऐसी है जो कि सीजर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। रीड इट, इसको पढ़ लो। ग्रेट सीजर, महान सीजर, इस फरियाद को पढ़ लो। सीजर, अब सीजर उल्टा ही चलता है। सीजर कहता है वॉट टचेस अस, जो चीज़ हमसे संबंधित है, आर सेल्फ शेल बी लास्ट सर्व्ड, उसको सबसे बाद में पढ़ा जाएगा। यानी जिस चीज़ में हमारा हित है ना, हमारा भला है, तो वो चीज़ हम सबसे बाद में पढ़ेंगे अगर हमसे संबंधित है तो। आर्टिमिडोरस, डिले नॉट सीजर, देर मत करो सीजर, रीड इट इंस्टेंटली, इसको तुरंत ही पढ़ लो। सीजर, व्हाट इज द फेलो मेड, क्या बात है, ये आदमी क्या पागल है। पब्लियस, सिर्रा गिव प्लेस, हटो। सिर्रा मतलब जब किसी को इज्जत नहीं देनी होती है तो उसको सिर्रा बोला जाता है, जब इज्जत देनी होती है तो सर बोला जाता है। तो सिर्रा गिव प्लेस, यहाँ जगह छोड़ो, हटो यहाँ से। कैशियस, व्हाट अर्ज यू योर पिटिशन इन द स्ट्रीट, क्या तुम अपनी पिटिशन, अर्ज माने बोलोगे, योर पिटिशन मतलब अपनी फरियाद, इन द स्ट्रीट गली में, गली में ही तुम अपनी फरियाद करोगे। कम टू द कैपिटल, कैपिटल आओ, वहाँ फरियाद करना। सीजर गोज अप टू द सीनेट हाउस, सीजर सीनेट हाउस की तरफ जाता है। द रेस्ट फॉलोइंग, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। पोपिलियस, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव, मैं चाहता हूँ कि आज जो तुम्हारा एंटरप्राइज है, आज जो तुम काम कर रहे हो, जो उद्देश्य है तुम्हारा, उसमें तुमको सफलता मिले। कैशियस, व्हाट एंटरप्राइज। पोपिलियस, क्या उद्देश्य। पोपिलियस, क्या कहना चाहते हो। पोपिलियस, फेयर यू वेल, तुमको अलविदा। एडवांसेस टू सीजर, सीजर की तरफ आगे बढ़ता है। ब्रूटस, व्हाट सेड पोपिलियस लेना, पोपिलियस लेना ने क्या कहा था। कैशियस, ही विश टुडे आर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, उसने ये हमको विश किया था कि आज हम जो उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूरा हो जाए। आई फियर आर पर्पज इज डिस्कवर्ड, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हमारा भेद खुल गया हो, है ना। जिसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस होता है ना, उसको बार बार यही लगता है ऐसा ना हो कहीं मेरा भेद खुल जाए, तो कैशियस को यही लग रहा है। ब्रूटस, लुक, देखो, हाउ ही मेक्स टू सीजर, देखो वो कैसे सीजर के पास जा रहा है। मार्क हिम, सुनो जरा उसको ध्यान से सुनो, कह क्या रहा है ये। कैशियस, कैस्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन, कैस्का जल्दी करो क्योंकि हमें डर लग रहा है कि हमें रोका जा सकता है। ब्रूटस, व्हाट शैल बी डन, ब्रूटस अब हम क्या करेंगे।
इफ दिस बी नोन, अगर ये सब बात पता चल गई, कैशियस और सीजर नेवर शेल टर्न बैक, तो आज या तो कैशियस जिंदा नहीं बचेगा या सीजर जिंदा नहीं बचेगा, या तो हम सीजर को मार डालेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, या फिर अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो कैशियस जिंदा नहीं बचेगा, यानी मैं सुसाइड कर लूँगा, बता रहा हूँ मैं तो। फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ, क्योंकि मैं तो अपने आप को मार डालूंगा, यानी पकड़ा जाऊं और जेल में सड़ूं, उससे तो बेहतर है कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा। ब्रूटस, कैशियस बी कॉन्स्टेंट, अरे भाई थोड़ा तो हिम्मत रखो, धीरज रखो, कॉन्स्टेंट में ना वही पेशेंस रखो, तुम धैर्य रखो, संयम रखो अपने पे। पोपिलियस लेना स्पीक्स नॉट ऑफ आर पर्पजेज, अब देखो पोपिलियस लेना हमारे बारे में नहीं बोल रहा है, हमारा जो उद्देश्य है उसके बारे में नहीं बोल रहा है। फॉर लुक, क्योंकि ज़रा देखो, ही स्माइल्स, वो मुस्कुरा रहा है, एंड सीजर डथ नॉट चेंज, और सीजर के चेहरे का रंग बिल्कुल नहीं बदला है। सीजर डथ नॉट चेंज यानी सीजर को कोई फर्क नहीं पड़ा है उसकी बात सुनने के बाद, क्योंकि अगर उसने ये बताया होता कि हम सीजर को मारने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया होता तो सीजर का चेहरे का रंग बदल जाता ना, फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव सब बदल जाते, तो देखो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। कैशियस, ट्रेबोनियस नोज हिज टाइम, ट्रेबोनियस को अपना वक्त मालूम है। फॉर लुक यू ब्रूटस, ही ड्रॉज मार्क एंटनी आउट ऑफ द वे, क्योंकि देखो ब्रूटस वो मार्क एंटनी को यहाँ से अलग ले गया है। एक्सिएंट एंटनी एंड ट्रेबोनियस, एंटनी और ट्रेबोनियस निकल जाते हैं, ये इनकी प्लान का एक पार्ट था कि एंटनी को साइड में अलग ले जाना है। डैशियस, वेयर इज मेटलस सिम्बर, अच्छा मेटलस सिम्बर कहाँ है, लेट हिम गो, भेजो उसको, एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर, और उससे कहो कि प्रेजेंटली माने तुरंत ही, प्रेफर हिज सूट माने अपनी फरियाद करे टू सीजर, सीजर से वो एक फरियाद लेकर आया है, और ये फरियाद ये लोग जानबूझ कर लेकर आए हैं कि सीजर ये फरियाद इसकी पूरी नहीं करेगा, और ये सब लोग जोर देंगे। तो देखिए उसको कह रहा है कि जाओ बोलो मेटलस सिम्बर से कि वो जाके अपनी फरियाद करे। ब्रूटस, ही इज एड्रेस्ड, वो देखो वो बात कर रहा है, प्रेस, ये नियर होगा, नेवर गलत छप गया है, प्रेस नियर, उसके पास जाओ, एंड सेकंड हिम, और उसकी मदद करो। सुनना, कैस्का, यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड, कैस्का तुम वो पहले व्यक्ति हो गए, दैट रियर्स योर हैंड मतलब जिसे अपना हाथ उठाना है, यानी पहला वार तुम करोगे कैस्का, ये ध्यान रखना। सीजर, आर वी ऑलरेडी, अच्छा तो भाई हम सब तैयार हैं। व्हाट इज नाउ एमिस, अब कोई और बात है क्या, कोई और गलती है क्या। दैट सीजर एंड हिज सीनेट मस्ट एड्रेस, जिसको कि सीजर और उसकी सीनेट को रिड्रेस माने सुधारना है, क्या कोई और विचार विमर्श रह गया, कोई विषय ऐसा रह गया है जो डिस्कस करने को हो, या कोई गलती है, कुछ रॉन्ग है जो हमको राइट करना है, सुधारना है। मेटलस, मोस्ट हाई मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्यूसेंट सीजर, यानी मोस्ट हाई यानी सर्वोच्च, मोस्ट माइटी सबसे ज़्यादा ताकतवर, एंड मोस्ट प्यूसेंट, प्यूसेंट माने भी माइटी होता है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर सीजर। मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एन अम्बल हार्ट, मेटलस सिम्बर अपना विनम्र दिल तुम्हारी कदमों में रख रहा है, तुम्हारी सिंहासन के आगे रख रहा है, नीलिंग, और वो कदमों में झुक जाता है सीजर के में मेटलस सिम्बर। सीजर, आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर, मैं तुमको रोकता हूँ सिम्बर, मतलब मेरे सामने मत झुको। दीज काउचिंग्स, ये जो तुम झुक रहे हो, एंड दीज लोली कर्टसीज, और ये जो तुम जमीन पर गिर के कर्टसीज विनम्रताएं दिखा रहे हो, दरख्वास्त कर रहे हो, मस्ट फॉर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, यानी ये सब बातें जो साधारण लोग हैं, ऑर्डिनरी मैन हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको प्रभावित कर सकती हैं। मस्ट फॉर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन मतलब साधारण व्यक्तियों को ये चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये फोर में थोड़ा सी और होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, माइट फोर्स द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, यानी साधारण लोगों के खून को बाध्य कर सकती हैं। एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिग्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन, एंड टर्न और बदल सकती हैं, प्री ऑर्डिनेंस जो पहले के आदेश हैं, एंड फर्स्ट डिग्री और जो पहले का डिसीजन है, इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के कानून में। बच्चों के कानून का मतलब जो आसानी से बदला जा सकता है, यानी मैंने एक निर्णय दे दिया, मैं उसको नहीं बदलूंगा, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि एक डिसीजन दे दिया मैंने और मैं उसको बदल दूं, तो ये साधारण लोग ऐसा कर सकते हैं। बी नॉट फॉन्ड यानी बेवकूफ़ मत बनो
टू थिंक, ये सोचकर, दैट सीजर बियर सच रिबेल ब्लड, कि सीजर बर्दाश्त कर लेगा, सच रिबेल ऐसा विद्रोही, ब्लड खून, यानी ऐसे विद्रोहियों को सीजर बर्दाश्त कर लेगा, ये सोचने की बेवकूफ़ी मत करो। दैट विल बी थॉट फ्रॉम द ट्रू क्वालिटी विद दैट विच मेल्टeth फूल्स, दैट विल बी विद दैट विच, अच्छा, दैट विल बी थॉट, यानी जो कि पिघल जाएगा, फ्रॉम दैट ट्रू क्वालिटी, अपनी जो सच्चे गुण हैं उनसे बदल जाएगा, पिघल जाएगा, विद दैट, उन शब्दों से, विच मेल्टेथ फूल्स, जो कि बेवकूफ़ों को पिघला देते हैं। तो मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उन शब्दों से पिघल जाऊँ जिनसे बेवकूफ़ पिघलते हैं। आई मीन स्वीट वर्ड्स, मेरा मतलब है तुम्हारे ये जो मीठे शब्द हैं ये मुझे नहीं पिघला सकते। लो क्रुक्ड कर्टसीज एंड बेस स्पेनियल फॉनिंग, दाई ब्रदर बाय डिक्री इज बेनिश्ड। लो माने निम्न कोटि की, निम्न स्तर की, क्रुक्ड माने वो चालाकियों से भरी हुई, कर्टसीज ये जो तुम्हारी दरख्वास्त हैं, विनम्रताएं हैं, एंड बेस, बेस भी लो का ही सिनोनिम है, यानी निकृष्ट कोटि की, नीच किस्म की। स्पेनियल फोनिंग मतलब कि ये भी गुलामों जैसा गिड़गिड़ाना होता है, तो गुलामों की तरह तुम जो गिड़गिड़ा रहे हो, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। दाई ब्रदर तुम्हारा भाई, बाय डिक्री यानी कानून के हिसाब से, इज बैनिश्ड उसको देश निकाला दिया गया है, तड़ी पार किया गया है। इफ दाउ डस्ट बॉन्ड एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम, अगर तुम उसके लिए झुकोगे और उसके लिए दरख्वास्त करोगे, उसके लिए सिफारिश करोगे, आई स्पर्न दी लाइक अ कर, तो मैं तुमको पिल्ले की तरह, कुत्ते की तरह, स्पर्न माने दुत्कार दूंगा, लात मारूंगा, यहाँ से भगा दूंगा, आउट ऑफ माई वे, अपने रास्ते से। अगर तुम बार बार ऐसे ही गिड़गिड़ाओगे और अपने भाई के लिए दरख्वास्त करोगे तो मैं पिल्ले की तरह तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। नो, सीजर डथ नॉट रॉन्ग नॉर विदाउट कॉज। नो माने तुम ये बात जान लो, सीजर डथ नॉट रॉन्ग, सीजर किसी के साथ गलत नहीं करता, नॉट विदाउट कॉज बिना वजह के, विल ही बी सेटिस्फाइड, और उसको मतलब संतुष्ट किया जाना चाहिए, मतलब कि उसको प्रूफ मिलना चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई हो सके कि सामने वाला बंदा इनोसेंट है, लेकिन तुम्हारा भाई तो दोषी है और उसको दंड दिया जाएगा, देश निकाला दिया जाएगा। तो मेटलस, इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन, तो क्या कोई और आवाज़ ऐसी नहीं है, मोर वर्दी जो ज़्यादा लायक हो, देन माई ओन मेरी खुद की आवाज़ से, यानी कोई और व्यक्ति अगर सिफारिश करे मेरे भाई की मेरे अलावा तो भी क्या नहीं मानोगे, टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर, यानी कोई और ऐसी आवाज़ है क्या जो ज़्यादा मीठी लगे सीजर के कानों में मेरी आवाज़ के अलावा, फॉर द रिपेलिंग ऑफ माई बेनिश्ड ब्रदर, यानी मेरी जो बेनिश्ड ब्रदर है, यानी जिस मेरे भाई को देश निकाला दिया गया है, उस सज़ा को वापस करने के लिए, रिपेल माने रिकॉल करना, वापस करना, तो मेरी भाई की उस सज़ा को वापस लेने के लिए क्या कोई और आवाज़ है जो तुम्हें प्रभावित कर सके। ब्रूटस, आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी सीजर, तो अब ब्रूटस सिफारिश के लिए आगे आया, तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ चूम रहा हूँ सीजर, लेकिन मैं तुम्हारा चापलूस नहीं हूँ, फ्लैटरी नहीं कर रहा तुम्हारी चापलूसी। डिजायरिंग दी दैट पब्लियस सिम्बर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम फ्रॉम रिपील, यानी मैं ये चाहता हूँ, डिजायरिंग मैंने चाहता हूँ, दी तुमसे ये बात चाहता हूँ, दैट पब्लियस सिम्बर, तो पब्लियस सिम्बर ही है जिसको सज़ा मिली है, मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम, उसको तुरंत आज़ादी दी जाए, ऑफ रिपील माने वापस आने की। सीजर, व्हाट ब्रूटस, अब सीजर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ब्रूटस मतलब तुम भी उसकी सिफारिश कर रहे हो। सीजर, कैशियस, पार्डन सीजर, माफ़ करो सीजर, सीजर पार्डन, सीजर उसे माफ़ कर दो, एज लो एज टू दाई फुट डथ कैशियस फॉल, मैं कैशियस भी तुम्हारे कदमों में झुक रहा हूँ, टू बैग एनफ्रेंचाइजमेंट फॉर पब्लियस सिम्बर, और मैं एनफ्रेंचाइजमेंट मांग रहा हूँ, मतलब वापसी मांग रहा हूँ, आज़ादी मांग रहा हूँ पब्लियस सिम्बर की। सीजर, आई कुड नॉट बी वेल मूव्ड इफ़ आई वर एज यू, अच्छा, आई कुड बी मतलब मैं हो सकता था, वेल मूव्ड अच्छे से प्रभावित हो सकता था,
झुक सकता था, यानी इन ये जितनी भी इल्तिज़ाम मुझसे हो रही हैं, दरख्वास्त हो रही हैं, इन सब से मैं प्रभावित हो सकता था। इफ़ आई वर एज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता। कैशियस को जवाब दे रहा है सीजर कि तुम्हारे जैसा होता तो ज़रूर मैं मान लेता। इफ़ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, अगर मेरे अंदर ये ताकत होती कि मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना कर सकता। इफ़ आई कुड प्रे, अगर मैं प्रार्थना कर पाता, टू मूव, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, प्रेयर्स कुड मूव मी, तो जो प्रार्थनाएं हैं वो मुझे मूव कर पाती, वो भी मुझे प्रभावित कर पाती। लेकिन ना तो मैं किसी से ऐसी सिफारिश करता हूँ और ना किसी की सिफारिश से प्रभावित होता हूँ। बट आई एम कॉन्स्टेंट, लेकिन मैं तो दृढ़ हूँ, अटल हूँ। एज द नॉर्दर्न स्टार, और अटल भी कैसे हूँ, जैसे कि नॉर्दर्न स्टार है, यानी कि ध्रुव तारा है। ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। ऑफ हुज माने जिसकी की, नॉर्दर्न स्टार की, ध्रुव तारे की, ट्रू फिक्स्ड यानी वो जो सच्चे रूप से फिक्स्ड रहता है, अपनी जगह पर अटल रहता है। एंड रेस्टिंग क्वालिटी मतलब जो उसकी स्टेशनरी रहने की क्वालिटी है, अपने जगह पर हमेशा स्थिर रहने की जो गुण है, उसकी काबिलियत है। देयर इज़ नो फेलो यानी उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। इन द फर्मामेंट, पूरे आकाश में। द स्पाइज आर पेंटेड विद अननंबर्ड स्पार्क्स, दे आर ऑल फायर एंड एवरी वन डथ शाइन। द स्पाइज नहीं, ये स्काइज होना चाहिए। द स्काइज आर पेंटेड यानी आकाश पुता हुआ है, मतलब आकाश में छाए हुए हैं। विद अननंबर्ड यानी अनगिनत, स्पार्क्स माने वो तारे, पूरे आकाश में अनगिनत तारे छाए हुए हैं। दे आर ऑल फायर, वो सभी आग देते हैं, यानी सभी के अंदर गर्मी है। एंड एवरी वन डथ शाइन, और उनमें से हर स्टार, हर सितारा चमकता है। बट लेकिन देयर इज बट वन, केवल एक ही तारा ऐसा है, इन ऑल उन सब में, डथ होल्ड हिज प्लेस, जो कि अपने स्थान पर बना रहता है, अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है, वो वैसा एक ही है। सो इन द वर्ल्ड, और इसी तरह इस संसार में, यानी सारे लोग प्रभावित होते हैं। जिस फर्निश्ड वेल विद मैन, यानी पूरी दुनिया फर्निश्ड माने भरी हुई है, वेल अच्छे तरीके से, विद मैन पुरुषों से, मनुष्यों से, इंसानों से। एंड मैन आर फ्लैश एंड ब्लड, और मनुष्य क्या होते हैं, हाड़ मांस के पुतले होते हैं। एंड एप्रीहेंसिव, और वो एप्रीहेंड माने वैसे समझना होता है, शक करना होता है, यानी उनके अंदर बुद्धि होती है, सोचते हैं वो लोग। यट, फिर भी, इन द नंबर यानी उस पूरी संख्या में, जितने भी इंसान हैं उन सब की संख्या में, उन सब के नंबर में, आई डू नो बट वन, तो मैं केवल एक ही इंसान को जानता हूँ। दैट अनअसेलेबल, जो कि असेल माने होता है पहुँचना किसी के पास, और असेलेबल जिसके पास पहुँचा जा सकता है, जिसको प्रभावित किया जा सकता है। तो दैट अनअसेलेबल होल्ड्स ऑन हिज रैंक, जो कि बिना प्रभावित हुए अपनी स्थान पर अडिग रहता है, अड़ा रहता है। अनशेक्ड ऑफ मोशन, यानी कोई भी मोशन, कोई भी मूवमेंट उसको अनशेक माने उसको हिला नहीं सकता, वो बिना हिले रहता है किसी भी मूवमेंट से। एंड दैट आई एम ही, और वो इंसान मैं हूँ। बाकी सबको आप प्रभावित कर सकते हो, उनके स्थान से हिला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लेट मी अ लिटिल शो इट, अब मैं थोड़ा सा ये बात तुमको दिखा दूँ। इवन इन दिस, इसमें भी, दैट आई वॉज कॉन्स्टेंट सिम्बर शुड बी बैनिश्ड, कि मैं इस बात में कॉन्स्टेंट था, अडिग था कि सिम्बर को देश निकाला दिया जाना चाहिए। एंड कॉन्स्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो, और मैं इस बात पर अभी भी अडिग हूँ, अभी भी अड़ा हुआ हूँ कि उसको देश निकाला ही दिया जाना है। रिमेन टू कीप हिम सो मतलब अभी भी मैं इसी बात पर अड़ा हुआ हूँ। सिन्ना, ओ सीजर, अब सिन्ना कह रहा है कि सीजर मान लो, बात मान लो। सीजर, हेंस, भागो यहाँ से। विल्ट दाउ लिफ्ट अप ओलंपस,
तो क्या तुम ओलंपस पर्वत को उठाना चाहते हो? यानी मैं इतना अडिग हूँ जितना कि ओलंपस पर्वत है, उसको कोई नहीं हिला सकता। ओलंपस यूनान का ऐसा पहाड़ है जिस पर देवी देवता रहते हैं, काफ़ी पवित्र पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। तो क्या तुम ओलंपस पहाड़ को उठाना चाहते हो? डैशियस, ग्रेट सीजर, महान सीजर, सीजर, डथ नॉट ब्रूटस बूटलेस नील? यानी क्या ब्रूटस, बूटलेस माने यूजलेसली, बिना बात के, नील नहीं झुका था? यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रूटस जब झुक चुका है, ब्रूटस जब सिफारिश कर चुका है और उसकी सिफारिश से कुछ नहीं हुआ, तो तुमको क्या लगता है कि तुम ब्रूटस से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो? तो डथ नॉट ब्रूटस बूटलेस, बूटलेस का मतलब यहाँ यूजलेसली, नील माने झुका था। तो क्या ब्रूटस बिना बात के नहीं झुका था? कैस्का, स्पीक हैंड्स फॉर मी। तो कैस्का जो सबसे पहला वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला वार किसने किया था? तो कैस्का कह रहा है स्पीक हैंड्स फॉर मी, यानी मैं खुद नहीं बोलूँगा, मेरे हाथ बोलेंगे। तो वो सबसे पहला वार करता है। इसको याद रखिएगा कि जूलियस सीजर के ऊपर पहला वार कैस्का ने किया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। कैस्का स्टैब्स सीजर इन द नेक, कैस्का सीजर की गर्दन पर वार करता है। ही इज देन स्टैब्ड बाय सेवरल अदर कॉन्स्पिरेटर्स, और बाद में एक एक करके बाकी के जो षड्यंत्रकारी हैं वो भी सीजर के ऊपर वार करते हैं। एंड लास्ट बाय मार्कस ब्रूटस, और अंतिम वार मार्कस ब्रूटस के द्वारा किया जाता है। सीजर, यू टू ब्रूट, तुम भी इनमें शामिल हो ब्रूटस। देन फॉल सीजर, तब तो सीजर को मर जाना चाहिए। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, यू टू ब्रूट। यानी हम जैसे किसी पर भरोसा करते हैं और वो हमारे ऊपर वार करता है, तो हमारे मुंह से ऐसे ही निकलता है, तुम भी, क्या तुम भी इनमें शामिल हो? तो फिर हमारा मर जाना ही बेहतर है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जो बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं वही हमारे खिलाफ साजिश में शामिल होते हैं, तब बहुत झटका लगता है। तो सीजर को बाकी लोगों के मारने से उतना धक्का नहीं लगा जितना ब्रूटस को वार करते हुए देखकर उसको धक्का लगता है। डाइज, और वो मर जाता है। द सीनेटर्स एंड पीपल रिटायर इन कन्फ्यूज़न, और वहाँ एकदम अफरा तफरी मच जाती है और अफरा तफरी में सीनेटर लोग और बाकी के लोग इधर उधर भागते हैं। सिन्ना, लिबर्टी, फ्रीडम, टिरेनी इज डेड, आज़ादी, आज़ादी, तानाशाही मर चुकी है। रन, दौड़ो, हैंस, दौड़ो यहाँ से। प्रोक्लेम, ये मुनादी कर दो। क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में जाके चिल्ला दो। कैशियस, सम टू द कॉमन पल्पिट, कुछ लोग जाओ ऊपर स्टेज पर जाओ। एंड क्राई आउट, और वहाँ से चिल्ला दो। पल्पिट भाषण देने की जगह होती है, और वहाँ से क्या चिल्ला दो? लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट, यानी जाओ कि सभी को एनफ्रेंचाइजमेंट यानी नागरिकों को अधिकार मिल गए, उनको आज़ादी मिल गई। फ्रीडम, लिबर्टी ये आज़ादी है, और एनफ्रेंचाइजमेंट भी वही, नागरिकों के अधिकार मिल गए। ब्रूटस, पीपल एंड सीनेटर्स बी नॉट एफ्राइटेड, लोगों और सीनेटर्स आप लोग डरो मत। फ्लाई नॉट, भागो मत। स्टैंड स्टिल, शांत खड़े हो जाओ। एम्बिशंस दैट इज पेड, यानी महत्वाकांक्षा का ऋण चुका दिया गया है। यानी कि जूलियस सीजर महत्वाकांक्षी था और उसका कर्ज उसने चुका दिया है अपने खून से, उसको इसलिए हमने मारा है। कैस्का, गो टू द पल्पिट ब्रूटस, ब्रूटस तुम जरा भाषण देने के स्थान पर जाओ, पल्पिट पर, मंच पर जाओ। डैशियस एंड कैशियस टू, हाँ कैशियस तुम भी जाओ, जरा मंच पर तुम भी जाओ, यानी लोगों को समझाओ वहाँ से भाषण देके। डैशियस एंड कैशियस टू। ब्रूटस, वेयर इज पब्लियस, पब्लियस कहाँ है? सिन्ना, हियर क्वाइट कन्फाउंडेड विद म्यूटिनी, वो देखो यहाँ पर है, एकदम से कन्फाउंडेड है, मतलब कन्फ्यूज्ड है, भ्रमित है, विद म्यूटिनी, इस विद्रोह से। मेटलस, स्टैंड फास्ट टुगेदर, चलो हम सब मिलकर एक साथ खड़े हों। लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर्स शुड चांस, कहीं ऐसा ना हो कि सीजर का कोई दोस्त हमारे ऊपर आकर हमला कर दे, आक्रमण कर दे। चलो सब लोग मिलकर खड़े होते हैं। ब्रूटस, टॉक नॉट स्टैंडिंग, खड़े होने की बात मत करो पब्लियस। गुड चीयर, खुशियां मनाओ। देयर इज नो हार्म इंटेंडेड टू योर पर्सन नॉर टू नो रोमन एल्स, सो टेल देम पब्लियस,
यानी देयर इज़ नो हार्म इंटेंडेड, कोई इरादा नहीं है नुकसान पहुंचाने का, टू योर पर्सन, आप लोगों के व्यक्तित्व को, आप लोगों के शरीर को, किसी भी पर्सन को, यानी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, नॉर टू नो रोमन एल्स, और ना ही किसी दूसरे रोमन को, रोमवासी को कोई चोट पहुंचाना है। सो टेल देम, ऐसा उनको बताओ पब्लियस। कैशियस, एंड लीव अस पब्लियस, और हमें छोड़ो पब्लियस, लेस्ट that the people rushing on us should do your age some mischief, यानी कहीं ऐसा ना हो, तुम थोड़े दूर चले जाओ पब्लियस, कि लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, दैट द पीपल, कि लोग, रशिंग ऑन अस, जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हों, शुड डू योर एज, यानी तुम्हारा तो बुढ़ापा है तो तुम्हारी बुजुर्गियत को सम मिसचीफ, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, यानी तुमको कोई चोट ना पहुंचा दे, तो तुम थोड़े अलग हो जाओ। ब्रूटस, डू सो, हाँ ऐसा ही करो, लेट नो मैन अबाइड दिस डीड, यानी कोई और व्यक्ति इस डीड का, इस कार्य का फल ना भुगते, एबाइड माने कोई फल ना भुगते, बट वी द डूअर्स, लेकिन सिर्फ हम ही लोग फल भुगते हैं जिन्होंने ये काम किया है। री एंटर ट्रेबोनियस, ट्रेबोनियस फिर से प्रवेश करता है। कैशियस, वेयर इज एंटनी, एंटनी कहाँ है। ट्रेबोनियस, फ्लेड टू हाउस अमेज्ड, वो अपने घर भाग गया है एकदम आश्चर्यचकित होकर। मेन, वाइव्स एंड चिल्ड्रन स्टेयर, क्राई आउट एंड रन एज इट वर डूम्सडे, यानी आदमी, औरतें, बच्चे घूर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दौड़ रहे हैं जैसे कि कयामत का दिन आ गया हो। ब्रूटस, फेट्स, वी विल नो योर प्लेजर्स, हे किस्मत, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, यानी भाग्य क्या चाहता है, ये हम जानना चाहते हैं। दैट वी विल डाई वी नो, कि हम मरेंगे ये तो हम जानते ही हैं, अमर तो कोई है ही नहीं। टिज बट द टाइम, यानी केवल समय मायने रखता है मरने का, बाकी मरना तो सभी को है। एंड ड्रॉइंग डेज आउट दैट मैन स्टैंड अपॉन, एंड ड्रॉइंग डेज आउट, यानी खींचना चाहते हैं, डेज माने दिनों को, आउट लंबा, लोग दिनों को लंबा खींचना चाहते हैं। दैट मैन स्टैंड अपॉन, यानी स्टैंड अपॉन माने कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट, तो जो मनुष्य हैं इस दुनिया के जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने दिनों को लंबा खींचना चाहते हैं। कैशियस, वाई ही दैट कट्स ऑफ 20 years ऑफ लाइफ कट्स ऑफ सो मैनी years ऑफ फियरिंग डेथ, तो कैशियस कह रहा है कि जिसने 20 साल इस दुनिया में बिता लिए, उसने 20 साल मौत से डर लिया, यानी उसने मौत के डर के 20 साल बिता दिए, क्योंकि मौत का डर तो है ही, मरना तो है ही, ये तो मालूम ही है सबको। तो अगर हम 20 साल के हैं तो ये समझ लीजिए कि 20 साल जो मौत का डर था, उसके अगर 100 साल हैं तो उस डर के 20 साल हमने कट ऑफ कर दिए, बिता दिए, वो पूरे हो गए। ब्रूटस, ग्रांट दैट एंड देन इज डेथ अ बेनिफिट, अगर ग्रांट दैट, तुम्हारी इस बात को मान लिया जाए कि हम जितने दिन भी जिंदा रहते हैं उतने दिन मौत से डरकर जीते हैं, तो ग्रांट दैट माने ये बात मान ली जाए तो, एंड देन डेथ इज अ बेनिफिट, फिर तो मौत एक बेनिफिट है, यानी फायदे का सौदा हुआ। यानी हमें जब डर डर कर ही जीना है मौत से, तो इससे तो अच्छा मर जाए, तो यही ज़्यादा फायदा है डर डर कर जीने से। तो सो आर वी सीजर्स फ्रेंड्स, और इससे तो ये साबित हुआ कि हम सीजर के दोस्त हैं, क्योंकि हमने उसका जो डर है जल्दी ख़त्म कर दिया, और लंबा जीता तो और मौत से डरता। दैट हैव एब्रिज्ड माने छोटा कर दिया है, हिज टाइम, उसका वक्त, ऑफ फियरिंग डेथ, मौत से डरने का। स्टूप रोमन्स स्टूप एंड लेट अस बेद आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड, झुको रोमवासियों झुको, आओ अपने हाथ धो लेते हैं हम सीजर के खून में, अप टू द एल्बोज, अपनी कोहनियों तक, एंड बीस्मियर आर सोर्ड्स, और आओ अपनी तलवारों को अच्छे से रंग लें सीजर के खून में। देन वॉक वी फोर्थ, और तब हम आगे बढ़ते हैं, इवन टू द मार्केट प्लेस, और बाजार तक चलते हैं, एंड वेविंग आर रेड वेपन्स, और अपने लाल लाल हथियारों को घुमाते हुए, ओवर आर हेड्स, अपने सिरों के ऊपर, लेट्स ऑल क्राई, आओ हम सब चिल्लाएं,
पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी, शांति, आज़ादी, स्वतंत्रता। कैशियस, स्टूप देन एंड वॉश, आओ झुको तो फिर धोते हैं। हाउ मैनी एजेस हैंस, अब से लेकर कितने युगों तक। शैल दिस आर लोफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर, हमारा ये जो लोफ्टी सीन माने महानता से भरा हुआ ये दृश्य है, विल बी एक्टेड ओवर, ये इसका अभिनय किया जाएगा, यानी कितनी बार ये नाटक दिखाया जाएगा, ड्रामा दिखाया जाएगा। यानी रोम में भी ड्रामास तो होते ही थे और इन लोगों को ये मालूम है कि ये एक इतिहास बनेगा अपने आप में, इस पर ड्रामा लिखे जाएंगे जैसा कि शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा और आप ये पढ़ रहे हैं। लेकिन ये ड्रामा थिएटर में एक्ट करने के लिए होते थे, परफॉर्म करने के लिए होते थे, क्लास में पढ़ने के लिए नहीं होते थे। तो यही बात कैशियस कह रहा है कि कितनी बार थिएटर्स में ये ड्रामा दिखाया जाएगा, इस पर एक्टिंग की जाएगी। इन स्टेट्स अनबॉर्न एंड एक्सेंट्स यट अननोन, उन स्टेट्स में, उन देशों में, उन राज्यों में, अनबॉर्न जो अभी पैदा नहीं हुए, एंड एक्सेंट्स और उन भाषाओं में, यट अननोन जिनके बारे में अभी कोई ज्ञात नहीं है। यानी जैसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी तो उस वक्त मालूम भी नहीं थी कि हिंदी जैसी कोई भाषा है, होती भी नहीं थी। हिंदी तो बाद में बनी है भाषा, यानी पहले जो अवधि हुआ करती थी, ब्रज भाषा थी या पाली थी, प्राकृत थी, वो सब भाषाएं थीं, संस्कृत थी। हिंदी तो नई भाषा है, जैसे अंग्रेज़ी है वो भी अपने आप में नई भाषा है, वैसे ही हिंदी भी एक नई भाषा है। तो वो कह रहा है कि अभी तक जो भाषाएं और जो देश जिनके बारे में हम नहीं जानते उनमें ये नाटक खेला जाएगा। ब्रूटस, हाउ मैनी टाइम्स शैल सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, कितनी बार, शैल सीजर ब्लीड, सीजर का खून बहेगा, इन स्पोर्ट माने खेल खेल में, यानी कि नाटक में, एक थिएटर में, रंगमंच पर कितनी बार खून बहेगा सीजर का। दैट नाउ ऑन पोम्पीज बेसिस लाइज, जो कि इस वक्त पोम्पी के बेसिस पे, यानी पोम्पी की मूर्ति है और उसका जो निचला वाला हिस्सा है, उसका जो बेस है, आधार है, उस पर लेटा हुआ है अलोंग। एंड वर्दियर देन द डस्ट, नाउ वर्दियर देन द डस्ट, वैसे ये नाव की बजाय नॉट भी हो सकता है या नॉट होना चाहिए, नॉट वर्दियर देन द डस्ट, यानी जिस धूल में वो लेटा हुआ है उससे ज़्यादा वर्दियर नहीं है, उससे ज़्यादा कीमत नहीं है। यानी इंसान जब तक जिंदा रहता है तभी तक तो उसकी कीमत होती है, तभी तक उसकी ताकत होती है, इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जब एक बार मर गया तो उसी धूल के बराबर उसकी कीमत होती है जिसमें वो लिपटा हुआ है, लेटा हुआ है। Cassius, so oft as that shall be, so often shall the not of us be called the man that gave their country liberty. So oft, इतनी ही बार, as that shall be, जितनी बार ये नाटक खेला जाएगा, so often, उतनी ही बार, shall the not of us, not का मतलब गांठ होती है, लेकिन यहाँ पर not का मतलब ग्रुप, तो हम लोगों का जो समूह है, be called, हम लोगों को पुकारा जाएगा, कहा जाएगा, द मैन, ऐसे लोग, दैट गेव, जिन्होंने दिया, देयर कंट्री, अपने देश को, लिबर्टी, आज़ादी। डैशियस, वॉट शैल बी फोर्थ, अच्छा अब हम क्या करें, आगे हमें क्या करना है। कैशियस, एवरी मैन अवे, हाँ एक काम करो, सभी लोग यहाँ से जाओ। ब्रूटस शैल लीड, ब्रूटस हम लोगों का पथ प्रदर्शन करेगा, हम लोगों का लीडर होगा, हमारा नेतृत्व कर देगा। एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स, और हम उसकी, ग्रेस हिज हील्स माने उसके कदमों के पीछे पीछे चलेंगे, आगे आगे वो चलेगा, पीछे पीछे हम चलेंगे। विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम, यानी रोम के सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे अच्छे हृदय हम लोगों के पास हैं, तो हम उनको साथ लेकर ब्रूटस के पीछे पीछे चलेंगे। ब्रूटस, सॉफ्ट, चुप रहो। हु कम्स हियर, देखो यहाँ कौन आया है। एंटर अ सर्वेंट, एक सेवक का प्रवेश होता है। अ फ्रेंड ऑफ एंटनीज, ये तो एंटनी का एक दोस्त है। सर्वेंट, सेवक कहता है। दस ब्रूटस डिड माई मास्टर बिड मी नील, इस प्रकार मेरे मालिक ने मुझसे कहा था ब्रूटस कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। बिड माने कहा था, नील माने झुकने के लिए। 10 इस प्रकार, डिड मार्क एंटनी बिड मी, मार्क एंटनी ने मुझको आज्ञा दी थी, फॉल डाउन, इस तरीके से तुम्हारे कदमों में गिरने की। एंड बीइंग प्रोस्ट्रेट,
और तुम्हारे सामने दंडवत लेटकर दस ही बेड मी से, उसने ऐसा कहा था कि मैं तुमसे कहूँ। प्रोस्ट्रेट का मतलब डंडे की तरह लेट जाना, एकदम सीधा कदमों में लेट जाना, और मैं इस तरह लेट कर तुमसे कहूँ। ब्रूटस इज़ नोबल, वाइज, वेलियंट एंड ऑनेस्ट। मैं ये कहूँ कि ब्रूटस नोबल है, नोबल माने श्रेष्ठ है, वाइज बुद्धिमान है, वेलियंट बहादुर है, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार है। सीजर वॉज, और सीजर था, माइटी ताकतवर था, बोल्ड बहादुर था, रॉयल शाही था, एंड लविंग और मोहब्बत भी करता था। से आई लव ब्रूटस एंड आई ऑनर हिम, और मतलब एंटनी की तरफ से ये कहूँ तुमसे ब्रूटस कि मार्क एंटनी ब्रूटस से प्यार करता है, एंड ऑनर हिम और उससे उसका सम्मान करता है। से, और मैं ये भी कहूँ आई फियर्ड सीजर, मैं सीजर से डरता था, ऑनर्ड हिम उसका सम्मान करता था, एंड लव्ड हिम और उससे प्यार करता था। मतलब कि एक तरीके से भूमिका बांध रहा है कि मार्क एंटनी अब सीजर को याद तो कर रहा है, सीजर का वफादार भी था, लेकिन अब ब्रूटस का वफादार है ऐसा शो करना चाहता है। इफ़ ब्रूटस विल वाउच सेफ, अगर ब्रूटस वाउच सेफ माने खुशी से अनुमति दे दे, सुरक्षित कर दे, दैट एंटनी, कि एंटनी मे सेफली कम टू हिम, सुरक्षित रूप से उसके पास आ सकता है, यानी ये वादा कर दे ब्रूटस कि एंटनी सुरक्षित रूप से उसके पास आ सकता है, एंड बी रिजॉल्व्ड, और रिजॉल्व माने उसको अगर संतुष्ट कर दिया जाए, सेटिस्फाई कर दिया जाए, कारण बता दिया जाए, हाउ सीजर हैज़ डिजर्व्ड टू लाई इन डेथ, कि सीजर किस तरीके से इस लायक था कि उसको मार दिया गया। मार्क एंटनी शैल नॉट लव सीजर डेड, तो मार्क एंटनी मरे हुए सीजर को प्यार नहीं करेगा, सो वेल एज ब्रूटस लिविंग, जितना कि वो जिंदा ब्रूटस से करेगा, बट विल फॉलो द फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस थ्रू द हैजार्ड्स ऑफ दिस अनट्रोड स्टेट विद ऑल ट्रू फेथ। बट विल फॉलो, बल्कि अनुकरण करेगा, यानी मैं मार्क एंटनी अनुकरण करूँगा द फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स, अपने भाग्य का और मामलात का, ऑफ नोबल ब्रूटस, यानी जैसे भी श्रेष्ठ ब्रूटस, सम्मानित ब्रूटस आज्ञा देगा, थ्रू द हैजार्ड्स ऑफ दिस अनट्रोड स्टेट, थ्रू द हैजार्ड्स यानी इन खतरों के बीच में से होकर वो मतलब ब्रूटस के पीछे पीछे चलेगा, ऑफ दिस अनट्रोड स्टेट, यानी अनट्रोड माने नया, ट्रेड माने कदम रखना, और ट्रोड उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, और फिर अनट्रोड माने जिस पे पहले कभी कदम नहीं रखा गया, स्टेट माने यहाँ पर है रास्ता, तो इस ऐसे रास्ते पर जिस पे पहले कभी नहीं चला गया, ब्रूटस के पीछे पीछे मैं चलूँगा, विद ऑल ट्रू फेथ, यानी सच्चे विश्वास के साथ, सो सेज माई मास्टर एंटनी, मेरे मालिक एंटनी ने ऐसा कहा था। ब्रूटस, दाई मास्टर इज़ अ वाइज एंड वेलियंट रोमन, तुम्हारा मालिक एक बुद्धिमान और एक बहादुर रोमन है। आई नेवर थॉट हिम वर्स, मैंने उसके बारे में कभी इससे बुरा नहीं सोचा। टेल हिम, उसे बता देना, सो प्लीज़ हिम कम इन टू दिस प्लेस, कि अगर उसको यहाँ आने में खुशी हो तो यहाँ ज़रूर आए। ही शैल लाई सेटिस्फाइड, उसको यहाँ संतुष्ट कर दिया जाएगा, यानी सीजर के मारने का कारण बता दिया जाएगा। एंड बाय माई ऑनर, और मेरे सम्मान की कसम, डिपार्ट अनटच्ड, वो यहाँ से अनटच्ड जाएगा, यानी उसको कोई छुएगा नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सर्वेंट, आई विल फैच हिम प्रेजेंटली, ठीक है मैं जाता हूँ और उनको तुरंत लेके आता हूँ। एग्जिट, और ये कहकर सेवक चला जाता है। ब्रूटस, आई नो दैट वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि वो हमारा अच्छा दोस्त बनेगा। कैशियस, आई विश वी मे, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें उससे दोस्ती हो जाए हमारी। बट येट आई हैव अ माइंड, लेकिन फिर भी मेरा जो दिमाग है ऐसा है कि दैट फियर्स हिम मच, जो कि उससे बहुत डरता है, यानी मार्क एंटनी पर जल्द विश्वास नहीं करना चाहता मेरा दिमाग। एंड माई मिस गिविंग स्टिल फॉल्स श्योरली टू द पर्पज़, एंड माई मिस गिविंग, और मेरा जो संदेह है
स्टिल अभी भी फर्स्ट श्रूडली बहुत शातिरपने से जा रहा है टू द पर्पस इसी उद्देश्य से। यानी ये जो है मार्क एंटनी हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे संदेह हो रहा है। और मतलब कि मेरी जो शक होता है, मेरा जो संदेह होता है वो अपना फॉल्स श्रूडली टू द पर्पस, इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि सीधा सही साबित होता है, जो उसका उद्देश्य है वो बिल्कुल सही साबित होता है। ब्रूटस, बट हियर कम्स एंटनी, लेकिन देखो यहाँ एंटनी आ गया। री एंटर एंटनी, वेलकम मार्क एंटनी, तुम्हारा यहाँ स्वागत है एंटनी। एंटनी, ओ माइटी सीजर, अरे ताकतवर सीजर, डस्ट दाउ लाई सो लो, तुम इतना नीचे पड़े हुए हो। आर ऑल द कन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रियम्फ्स स्पॉइल्स श्रंक टू दिस लिटिल मेजर, ये जो तुम्हारी इतनी कन्क्वेस्ट माने विजय थी, विजय पताकाएं तुमने इतनी फहराई, ग्लोरीज वो जो तुम्हारा वैभव था, ट्रिम्फ माने भी जीत होती है, स्पॉइल्स जो भी तुमने जो नुकसान किए, जो युद्ध लड़े, स्पॉइल मतलब जो मतलब जो भी लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी तुमने, श्रंक टू दिस लिटिल मेजर, वो सब श्रंक माने सिकुड़ गए हैं, टू दिस लिटिल मतलब इतने छोटे आकार के हो गए हैं। फेयर दी वेल, तुमको अलविदा। आई नो नॉट जेंटलमैन, मैं नहीं जानता महानुभावों, वॉट यू इंटेंड, कि आपका इरादा क्या है। हु एल्स मस्ट बी लेट ब्लड, किस और व्यक्ति का खून बहाया जाना है। हु एल्स इज रैंक, और कौन मतलब रैंक माने बुरा है, या फिर अब जिसकी बारी है जिसका खून बहना है, अब यह उसकी बारी है। इफ़ आई माई सेल्फ, अगर वो मैं खुद ही हूँ, यदि मेरी ही बारी है, देयर इज़ नो आर सो फिट, तो कोई भी आर माने समय इतना फिट नहीं है, इतना उचित नहीं होगा, एज सीजर्स डेथ्स आर, जितना कि सीजर की मृत्यु का समय है। यानी जो सीजर की मृत्यु का समय है उससे ज़्यादा उचित समय मरने का और कोई नहीं होगा। नो इंस्ट्रूमेंट, और ना ही कोई और हथियार, ऑफ हाफ दैट वर्थ, उससे आधी भी कीमत का होगा, एज दोज योर सोर्ड्स, जितना कि वो आप लोगों की तलवारें हैं, मेड रिच, जो कि समृद्ध हो गई हैं, विद द मोस्ट नोबल ब्लड, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ खून से, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के, यानी इस संसार का जो सबसे श्रेष्ठ खून था, यानी जो सीजर का खून था, उस खून से आपकी तलवारें रिच हो गई हैं, तो इससे अच्छा हथियार और कोई नहीं होगा जिससे मैं मारा जाऊं। आई डू विसीच यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इफ़ यू बियर मी हार्ड, अगर आप लोग मेरे प्रति कठोर हैं, नाउ अब, विलेस्ट योर पर्पल्ड हैंड्स डू रीक एंड स्मोक, जबकि आपके जो पर्पल्ड हैंड्स हैं माने खून से रंगे हुए हाथ हैं, डू रीक, रीक मतलब वही धुआं छोड़ रहे हैं, उनमें से भाप निकल रही है, एंड स्मोक धुआं निकल रहा है। फुलफिल योर प्लेजर, तो आप लोग अपनी खुशी पूरी कर लीजिए। लिव 1,000 years, आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ एप्ट टू डाई, यानी 1,000 साल तक और जिंदा रहकर, आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं पाऊँगा, एप्ट टू डाई, यानी मरने के लिए और ज़्यादा काबिल, यानी मरने के काबिल मैं आज जितना हूँ उससे ज़्यादा काबिल 1,000 साल जीकर भी नहीं बनूंगा, ये सबसे अच्छा समय मरने का। नो प्लेस विल प्लीज़ मी सो, कोई भी जगह मुझे इतना खुश नहीं करेगी। नो मीन ऑफ डेथ, मरने का कोई और साधन इससे बेहतर नहीं होगा, मीन माने साधन, एज हियर बाय सीजर, जितना कि यहाँ सीजर के पास में लेट कर मरना होगा। एंड बाय यू कट ऑफ, और आप लोगों के हाथों से काटा जाना, द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज, आप लोग जो कि द चॉइस माने चुनिंदा लोग हो, एंड मास्टर स्पिरिट्स और महान लोग हो, महान आत्माएं हो, ऑफ दिस एज, इस युग की। ब्रूटस, देखिए किस तरीके से मार्क एंटनी का बोलने का तरीका देखिए, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है ना, तो कितने अच्छे तरीके से बोल रहा है। ब्रूटस, ओ एंटनी, बैग नॉट योर डेथ ऑफ अस,
अरे तुम हमसे अपनी मौत मत मांगो। दो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल। हालांकि इस वक्त हम तुम्हें अपीयर माने लग सकते हैं, ब्लडी खूनी, एंड क्रूअल और दुष्ट लग सकते हैं, एज जैसा कि बाय आर हैंड्स हमारे हाथों से, एंड दिस आर प्रेजेंट एक्ट और जो हमारा वर्तमान का कार्य है, इस वक्त जो हमने कार्य किया है उसकी वजह से हम तुम्हें कठोर, निर्दयी और खूनी लग सकते हैं। यू सी वी डू, यानी जो काम तुम देख रहे हो हमने किया है। येट सी यू बट आर हैंड्स, फिर भी तुम केवल हमारे हाथ देख रहे हो। एंड दिस द ब्लीडिंग बिजनेस दे हैव डन, और ये जो खूनी काम हमारे हाथों ने किया है बस वो देख रहे हो। आर हार्ट्स, हमारे दिल, यू सी नॉट, तुम नहीं देख रहे हो। दे आर पिटीफुल, वो दया से भरे हुए हैं। एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, और इस पूरे रोम के जो साथ गलत हुआ है, जनरल माने सामान्य लोगों के साथ रॉन्ग गलत हुआ है, ऑफ रोम रोम के, उसके प्रति दया से भरा हुआ है हमारा दिल। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर, जैसे कि आग आग को बाहर करती है, आग ही आग को मारती है, सो पिटी पिटी, इसी प्रकार दया भी दया को बाहर कर देती है। पिटी हैथ डन दिस डीड ऑन सीजर, इसलिए हमने मतलब रोम के प्रति हम दया से भरे हुए हैं, इसलिए सीजर के प्रति दया हमारे दिल से निकल गई थी और हमने हैथ डन दिस डीड, ये हमने काम किया है ऑन सीजर, सीजर के प्रति। फॉर योर पार्ट टू यू आर सोर्स हैव लेडन पॉइंट्स, यानी फॉर योर पार्ट, जहाँ तक तुम्हारी बात है, टू यू तुम्हारे प्रति, आर सोर्स हमारी जो तलवारें हैं उनके हैव लेडन पॉइंट्स, लेडन पॉइंट्स मतलब डल पॉइंट्स हैं, जो किनारे हैं, शार्प पॉइंट से ही तो काटा जाता है किसी चीज़ को, तो हमारी तलवारें मोथरी हो गई हैं तुम्हारे लिए मार्क एंटनी। आर आर्म्स, हमारी बाहें, इन स्ट्रेंथ ऑफ मेलिस, एंड आर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर do receive you in with all kind love, good thoughts and reverence। तो आर आर्म्स, हमारी बाहें, इन स्ट्रेंथ, जो कि ताकतवर हो गई हैं, ऑफ मेलिस यानी ईर्ष्या से, यानी सीजर के प्रति, सीजर के प्रति दुर्भावना से हमारी जो बाहें ताकतवर हो गई हैं। एंड आर हार्ट्स, और हमारे दिल, ऑफ ब्रदर्स टेम्पर, जिनमें के एक भाई का स्नेह भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, मिजाज होता है टेम्पर माने तो मतलब एक हमारे दिल में भ्रातृत्व है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारे की भावना है, ब्रदरहुड की भावना है। डू रिसीव यू इन, हम तुम्हें अपने दिल में तुम्हारा स्वागत करते हैं, विद ऑल काइंड लव, यानी पूरे दयालुता से भरे हुए प्यार के साथ, गुड थॉट्स, अच्छे विचारों के साथ, एंड रेवरेंस, और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, रेवरेंस माने रेस्पेक्ट के साथ। कैशियस, योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैंस, तो कैशियस कह रहा है एंटनी से कि तुम्हारी आवाज़ उतनी ही ताकतवर होगी जितनी किसी और आदमी की होगी। इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज़, इन द डिस्पोजिंग ऑफ यानी जो नए काम किए जाएंगे, न्यू डिग्निटीज़ जो नए ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, नई नियुक्तियाँ की जाएंगी, तो उनमें तुम्हारी आवाज़ उतनी ही मजबूत होगी। ब्रूटस, ओनली बी पेशेंट टिल वी हैव अपीज्ड, केवल ओनली बी पेशेंट, केवल धैर्य रखो, टिल जब तक के वी हैव अपीज्ड माने हम संतुष्ट ना कर दें, द मल्टीट्यूड माने जनता को, बिसाइड देमसेल्व्स विद फियर, बिसाइड देमसेल्व्स माने जो अपने आपे से बाहर हो गए हैं, विद डर, विद फियर मतलब डर के मारे, जैसे ही सीजर को मारा है इन लोगों ने तो लोग डर गए हैं, तो हम उनको शांत कर दें। एंड देन वी विल डिलीवर यू द कॉज, और उसके बाद वी विल डिलीवर यू, हम तुमको बताएंगे, द कॉज, वो वजह, वो कारण, वाई आई, कि क्यों मैंने, ब्रूटस ये बता रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया, दैट डिड लव सीजर, मैं जो कि सीजर से मोहब्बत करता था, व्हेन आई स्ट्रक हिम, जब मैंने उस पर वार किया, हैव दस प्रोसीडेड, कि मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। एंटनी,
आई डाउट नॉट योर विजडम, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड, तो आप लोगों के जितने खून से सने हुए हाथ हैं, आप लोग मुझे हाथ मिलाने दो। फर्स्ट मार्कस ब्रूटस, विल आई शेक विद यू, तो सबसे पहले मार्कस ब्रूटस, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। नेक्स्ट केयस कैशियस, डू आई टेक योर हैंड, फिर कैशियस, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। नाउ डेसियस ब्रूटस योर्स, अब डेसियस ब्रूटस तुम अपना हाथ दो। नाउ मेटेलस योर्स, सिन्ना एंड माई वेलियंट कैस्का, मेरे बहादुर कैस्का, योर्स, तुम्हारा हाथ दो। दाउ लास्ट नॉट लीस्ट इन लव, और तुम जो कि अंतिम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सबसे कम इम्पोर्टेंट हो, ये कहने का तरीका होता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यो गुड ट्रेवोनियस, तुम अच्छे ट्रेवोनियस, तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जेंटलमैन ऑल, सभी महानुभावों। अलास व्हाट शैल आई से, अरे अब मैं क्या कहूँ। माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड, क्योंकि मेरा जो क्रेडिट है, मेरा जो विश्वास है, नाउ इस वक्त स्टैंड्स ऑन खड़ा हुआ है, सच स्लिपरी ग्राउंड, ऐसी स्लिपरी माने रपटने वाली, फिसलने वाली ज़मीन पर। यानी मैं तो क्योंकि जूलियस सीजर का विश्वास पात्र रहा हूँ, तो मेरा कोई क्यों भरोसा करेगा, तो मेरा जो विश्वास है वो तो फिसलने वाली ज़मीन पर है। दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीट मी, कि तुम लोग, आप सभी लोग मुझे दो ही तरीक़ों से मेरे ऊपर कंसीट माने मेरे बारे में सोचोगे, और दोनों ही तरीके बुरे हैं, यानी दो बुरे ही विचार आएंगे मेरे बारे में आप लोगों के दिमाग में। ऐदर अ कावर्ड और अ फ्लैटरर, आप लोग मुझे या तो कायर कहोगे या फिर चापलूस कहोगे। दैट आई डिड लव दी सीजर, ओ इट इज़ ट्रू, कि सीजर मैं तुमसे मोहब्बत करता था, ये बात सच है। इफ़ देन, अगर तब, दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, अगर तुम्हारी आत्मा हम लोगों को अब देख रही होगी। शेल आई नॉट ग्रीव दी डियरर देन दाई डेथ, तो क्या शेल नॉट आई ग्रीव दी, ग्रीव माने दुख पहुंचाना, दी माने तुमको, तो सीजर से कह रहा है कि क्या तुमको, डियरर माने और ज़्यादा, देन दाई डेथ यानी जितना तुम्हें मरते वक्त दुख हुआ होगा, क्या उससे भी ज़्यादा दुख तुम्हारी आत्मा को नहीं पहुंचेगा अगर तुम इस वक्त हमें देखोगे। टू सी, ये देखकर, दाई एंटनी, कि तुम्हारा एंटनी, मेकिंग दिस पीस, इस तरीके से समझौता कर रहा है, शांति स्थापित कर रहा है। शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ दाई फोज, तुम्हारे दुश्मनों के खून से सने जो उंगलियां हैं उनके साथ हाथ मिला रहा है। मोस्ट नोबल, सबसे अच्छे इंसान जूलियस सीजर, इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कॉर्प्स, तुम्हारी लाश की उपस्थिति में, यानी तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, और मैं जो कि तुम्हारा प्रिय था, तुम्हारे ही दुश्मनों से उनके खून से सने हाथों से हाथ मिला रहा हूँ, तो क्या तुम्हें और ज़्यादा दुख नहीं पहुँच रहा होगा। हैड आई एज मैनी आइज एज दाउ हैस्ट वुंड्स, काश मेरे पास इतनी आँखें होती जितने कि तुम्हारे घाव हैं। वीपिंग एज फास्ट एज दे स्ट्रीम फोर्थ दाई ब्लड, तो मेरी उतनी ही आँखें इतनी ही तेज रो रही होती, आंसू बहा रही होती, जितना कि तुम्हारे घावों से खून बह रहा है। इट वुड बिकम मी बेटर, तो ये मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करता, बिकम मी बेटर माने मेरे ऊपर ज़्यादा फवता, ज़्यादा अच्छा लगता, दैन टू क्लोज इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, बजाय यहाँ दोस्ती करने के, दैन टू क्लोज माने करीब आने से, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप दोस्ती के नाते से, विद दाइन एनिमीज़, तुम्हारे दुश्मनों के साथ, तो मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ जो दोस्ती कर रहा हूँ, इससे बेहतर ये होता कि मेरे पास उतनी आँखें होती जितने तुम्हारे पास घाव हैं, और उन सब से मैं आंसू बहा रहा होता। पार्डन मी जूलियस, माफ़ कर दो मुझे जूलियस। हियर वास्ट दाउ बेड ब्रेव हार्ट, हियर वास्ट दाउ बेड यानी यहाँ तुम्हें फंसा कर लाया गया था, ब्रेव हार्ट बहादुर, हार्ट माने हिरन होता है, अच्छे हिरन, नोबल डियर आप कह सकते हैं, बहादुर हिरन, तुम्हें यहाँ फंसा कर लाया गया था। हियर डिडस्ट दाउ फॉल, और यहाँ तुम्हें गिराया गया, तुम यहाँ गिरे थे। एंड हियर दाई हंटर्स स्टैंड, और यहाँ तुम्हारे शिकारी खड़े थे। साइंड इन दाई स्पॉयल, स्पॉयल होगा, साइंड इन मतलब उन अपनी
निशानी लिए हुए, इन दाई स्पेल यानी तुम्हारा जो खून फैला था उसमें अपने हाथ रंगे हुए। एंड क्रिम्सनड इन द लेथ, क्रिम्सनड वही लाल हो रखे थे वो सारे, इन द लेथ वही लाइफ ब्लड यानी तुम्हारा जो खून था, तुम्हारे शरीर से जो खून निकला उससे सब लाल रंगे हुए थे। ओ वर्ल्ड दाउ वॉस द फॉरेस्ट, हे संसार तुम ही वो जंगल थे, टू दिस हार्ट इस हिरन के, एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, और हे संसार यही वो था जो तुम्हारा दिल था। यहाँ पर ये भी हार्ट है, HART, हार्ट माने हिरन होता है, और HERT हार्ट माने दिल होता है। तो ये तुम्हारा दिल था यानी बहुत बेशकीमती इंसान था तुम्हारा। हाउ लाइक अ डियर, किस तरीके से एक हिरन की तरह, स्ट्रिकन बाय मैनी प्रिंसेस, जिसके ऊपर वार किया गया हो बहुत सारे राजकुमारों के द्वारा। डस्ट दाउ हियर लाई, तुम यहाँ लेटे हुए हो। कैशियस, मार्क एंटनी, एंटनी, पार्डन मी केयस कैशियस, मुझे माफ़ करो केयस कैशियस। द एनिमीज ऑफ सीजर शेल से दिस, सीजर के दुश्मन ये कहेंगे, देन इन अ फ्रेंड इट इज़ कोल्ड मोडेस्टी, यानी कि जो मैंने कहा है सीजर के दुश्मन भी उसके बारे में ऐसा ही कहेंगे, यानी उसको बहादुर ही कहेंगे, वो था ही ऐसा, बहादुर ही था। तो द एनिमीज ऑफ सीजर शेल से दिस, सीजर के दुश्मन भी ऐसा ही कहेंगे। देन तब, इन अ फ्रेंड, एक दोस्त के मुंह से, एक दोस्त के माध्यम से, यानी मैं तो एक दोस्त हूँ, तो एक दोस्त में इट इज़ कोल्ड मोडेस्टी, ये तो केवल एक ठंडी विनम्रता है, यानी मैं जो उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, एक दोस्त को तो उससे भी ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए। तो जितना मेरे मुंह से निकल रहा है, तारीफ़ निकल रही है सीजर के लिए, ये तो कोल्ड मोडेस्टी है, ये तो ठंडी विनम्रता है, उसके तो दुश्मन भी उसकी तारीफ़ करते हैं। कैशियस, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर सो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ कि तुम सीजर की इस तरीके से तारीफ कर रहे हो, बट वॉट कंपैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब क्या तुम समझौता करना चाहते हो, मीन यू तुम्हारा इरादा है, टू हैव विद अस हमसे। विल यू बी प्रिग्ड इन नंबर ऑफ आर फ्रेंड्स, विल यू बी प्रिग्ड यानी कि क्या तुम शामिल होगे, इन नंबर ऑफ आर फ्रेंड्स हमारे दोस्तों की जमात में, यानी हमारे दोस्तों की जो संख्या है, जो हमारा नंबर है, मतलब कि जो हमारा ग्रुप है, क्या तुम उसमें शामिल होगे। और शेल वी ऑन, या फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएं, एंड नॉट डिपेंड ऑन यू, और तुम्हारा इंतज़ार ना करें, तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो क्या। एंटनी, देयरफॉर आई टुक योर हैंड्स, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए मैंने तुम लोगों से हाथ मिलाए थे। बट वॉज इंडीड स्वेड फ्रॉम द पॉइंट बाय लुकिंग डाउन ऑन सीजर, लेकिन मैं वास्तव में स्वेड फ्रॉम द पॉइंट, इस भावुकता में बह गया था, स्वेड माने थोड़ा सा अलग हो गया था, बह गया था, फ्रॉम द पॉइंट उस बिंदु से, यानी तुम लोगों की से दोस्ती तो करना मेरा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, बाय लुकिंग डाउन ऑन सीजर, जब सीजर पर मेरी नज़र पड़ी। फ्रेंड्स एम आई विद यू ऑल, मैं आप सबका दोस्त हूँ, एंड लव यू ऑल, और आप सबसे मोहब्बत करता हूँ। अपॉन दिस होप दैट यू शैल गिव मी रीजन्स, अपॉन दिस होप, इस उम्मीद के साथ, दैट यू शैल गिव मी रीजन्स, कि आप लोग मुझे वजह बताओगे, कारण बताओगे, वाई एंड वेयर इन सीजर वॉज डेंजरस, कि सीजर क्यों और कैसे ख़तरनाक था। जैसा कि आप लोग कह रहे हो, आप लोगों ने इसलिए मारा कि सीजर ख़तरनाक था, तो आप मुझे उसके कारण बताओगे। ब्रूटस, और एल्स वर दिस अ सेवेज स्पेक्टिकल, हाँ अगर हम नहीं बताएंगे तो, और एल्स माने अन्यथा, वर्दिस ये होगा, अ सैवेज एक आदिम लोगों का, स्पेक्टिकल माने दृश्य, यानी जो कुछ हमने कहा किया है ये एक ब्रूटल साइट होगा, ये एक आदिम लोगों का किया हुआ काम होगा, अगर हम इसको साबित न कर पाएँ, प्रूव न कर पाएँ, इसको जस्टिफाई न कर पाएँ। आर रीजन्स आर सो फुल ऑफ गुड रिगार्ड, हमारे जो कारण हैं, हमारी जो वजह हैं, आर सो इतनी ज़्यादा, फुल ऑफ भरे हुए हैं,
ऑफ गुड रिगार्ड, यानी पूरे सम्मान से भरे हुए हैं हमारे जो कारण हैं। दैट वर यू एंटनी द सन ऑफ सीजर, कि एंटनी अगर तुम सीजर के बेटे भी होते, यू शुड बी सेटिस्फाइड, तो भी तुम संतुष्ट हो जाते। यानी जो कारण हम तुमको बताएंगे सीजर को मारने के, तो अगर तुम उसके सगे बेटे भी होते तो भी तुम संतुष्ट हो जाते और तुम मानते इस बात को कि हमने जो कुछ किया है वो जस्टिफाइड है। एंटनी, दैट्स ऑल आई सीक, वही है बस मुझे यही चाहिए। आई सीक माने जो मैं पूछना चाहता हूँ, तलाश कर रहा हूँ, यही चाहिए मुझे। एंड एम मोर ओवर स्यूटर दैट आई मे प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस एंड इन द पल्पेट एज बिकम्स अ फ्रेंड स्पीक इन द ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल। और मैं ये और चाहता हूँ, एंड एम मोर ओवर स्यूटर, और मेरी ये फरियाद और है, दैट आई मे प्रोड्यूस, कि मुझे इजाज़त मिले ले जाने की, हिज बॉडी, उसके लाश को, टू द मार्केट प्लेस, बाज़ार में, एंड इन द पल्पेट, और मंच पर, एज बिकम्स अ फ्रेंड, जैसा कि एक दोस्त को करना चाहिए, उसको सूट करता है, स्पीक इन द ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल, उसका जो फ्यूनरल है, उसकी जो शव यात्रा है, उसमें मैं भी मंच से बोलूं, भाषण दूं, लोगों से 2 शब्द बोलूं, ये और मुझे इजाज़त दी जाए। ब्रूटस, यू शैल मार्क एंटनी, हाँ तुम ले जा सकते हो, सीजर की बॉडी भी ले जा सकते हो और तुम बोल भी सकते हो लोगों से, इजाज़त है। अब ये बहुत गलत किया, मतलब इन लोगों के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। ये जो इजाज़त देती, कैशियस मारना चाहता था, कैशियस ये चाहता था कि जूलियस सीजर के साथ मार्क एंटनी को भी मार दिया जाए, वरना ये खतरा साबित होगा। और उसके बाद अगर ये बात कैशियस से कही जाती तो कैशियस बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि डेड बॉडी को मार्केट में ले जाया जाए और मार्क एंटनी को बोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला है। तो कैशियस कह रहा है, ब्रूटस ए वर्ड विद यू, ब्रूटस इधर सुनो, मेरी बात सुनो। असाइड टू ब्रूटस, एक तरफ को ब्रूटस को ले जाके कहता है, यू नो नॉट वॉट यू डू, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। डू नॉट कंसेंट, मत दो इसको इजाज़त। दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल, के मार्क एंटनी इसकी शव यात्रा में बोले। नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड, तुम जानते भी हो कि लोग कितना प्रभावित हो सकते हैं, बाय दैट विच ही विल अटर, उस बात से जो वो कहेगा। कैशियस परिचित है, कैशियस फैमिलियर है इस बात से कि मार्क एंटनी बहुत अच्छा स्पीकर है और एक बार जो उसने भाषण दिया तो लोग पगला जाएंगे। ये बात कैशियस समझ रहा है, ब्रूटस नहीं समझ रहा है। ब्रूटस, बाय योर पार्डन, भाई मुझे माफ़ करो। आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पेट फर्स्ट, पहले तो मैं खुद मंच पर जाऊंगा ना, मैं पहले खुद लोगों को बताऊंगा कि हमने सीजर को क्यों मारा है। एंड शो द रीज़न, और वजह दिखाऊंगा, ऑफ आर सीजर्स डेथ, कि हमने सीजर को मौत क्यों दी। वॉट एंटनी शैल स्पीक, जो कुछ एंटनी बोलेगा, आई विल प्रोटेस्ट, मैं उसका विरोध करूंगा। ही स्पीक्स बाय लीव, वो हमारी इजाज़त से बोल रहा है, एंड बाय परमिशन, और हम उसको अनुमति दे रहे हैं। एंड दैट वी आर कंटेंट इज सीजर शैल हैव ऑल ट्रू राइट्स, एंड दैट वी आर कंटेंटेड, कि हम इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि सीजर को ट्रू राइट्स, जो भी मौत की प्रक्रियाएं होती हैं, शव यात्रा की जो अंतिम संस्कार होते हैं, वो उसको मिलें। सीजर शैल हैव ऑल ट्रू राइट्स एंड लॉफुल सेरेमनीज, और कानून के हिसाब से जितने भी सेरेमनीज होती हैं वो सीजर की पूरी की जाएं। इट शैल एडवांटेज मोर देन डू अस रॉन्ग, इससे हमको फ़ायदा ही ज़्यादा मिलेगा, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। डू अस रॉन्ग, जितना ये हमको नुकसान पहुंचाएगा उससे ज़्यादा हमें इसका फ़ायदा मिलेगा कि देखो भाई, हमने सीजर की डेड बॉडी को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, उसकी बेइज्जती नहीं की, उसको पूरा सम्मान दिया, लोग इस बात से खुश होंगे। तो देखिए, ब्रूटस को समझ में नहीं आ रही है बात। कैशियस, आई नो नॉट वॉट मे फॉल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो सकता है। आई लाइक इट नॉट, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि तुमने उसको इजाज़त दे दी। ब्रूटस, मार्क एंटनी, हियर टेक यू सीजर्स बॉडी, ये लो, आओ और सीजर की डेड बॉडी को ले जाओ।
यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस। और ये बात ध्यान रखना कि तुम जो फ्यूनरल स्पीच दोगे, जो भाषण दोगे, उसमें हमें दोष नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। और देखो, ये बात मार्क एंटनी फॉलो करेगा, मानेगा ब्रूटस की ये बात, लेकिन कितने अच्छे तरीके से मानेगा ये आप लोग देखिएगा। बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइज ऑफ सीजर। हाँ, तुम सीजर के बारे में जितना अच्छा बोल सकते हो, यू कैन डिवाइज माने जो तुम सोच सकते हो, ऑफ सीजर, सीजर के बारे में, तो वो सारा अच्छा तुम बोलना। सीजर के बारे में जितना अच्छा चाहो उतना अच्छा बोलना, लेकिन हमारे बारे में बुरा मत बोलना। एंड से यू डोंट बाय आवर परमिशन। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, मिसप्रिंट है। एंड से, और तुम ये कहना यू डू इट, कि तुम ये काम कर रहे हो, यानी सीजर की मौत पर भाषण दे रहे हो, बाय आर परमिशन, हमारी इजाज़त से। यानी ये दिखाना कि हमारा दिल कितना बड़ा है और हमने तुमको इजाज़त दी है सीजर की मौत पर बोलने की, तो ऐसा दिखाना लोगों को। एल्स, अन्यथा, यानी अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, शैल यू नॉट हैव एनी हैंड, तो तुमको हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा एट ऑल, बिल्कुल भी, अबाउट हिज फ्यूनरल, सीजर की शव यात्रा में। एंड यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट वेयर टू आई एम गोइंग, और अभी तुम उसी मंच से बोलोगे जिस मंच से पर मैं जा रहा हूँ, आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड, जब मेरा भाषण खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा भाषण होगा। एंटनी, बी इट सो, ठीक है ऐसा ही होगा। आई डू डिज़ायर नो मोर, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ब्रूटस, प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस, ठीक है तो फिर डेड बॉडी को तैयार करो और हमारे पीछे पीछे आओ। एक्शियंट ऑल एक्सेप्ट एंटनी, अब सारे लोग चले जाते हैं, सिर्फ मार्क एंटनी रह जाता है। और अब ये जो बोल रहा है ये सोलिलोकी है, यानी मार्क एंटनी अकेले में बोल रहा है। सीजर की केवल डेड बॉडी उसके पास है, तो डेड बॉडी से ही बात कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। ओ पार्डन मी, अरे मुझे माफ़ कर देना, दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, तुम खून बहते हुए मिट्टी के टुकड़े, यानी अब तो सोल तो उसमें रही नहीं है ना, मर तो चुका है, तो मिट्टी का टुकड़ा ही बचा ना, पीस ऑफ अर्थ ही बचा, और खून उसमें से बह रहा है। दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बूचर्स, कि मैं मीक माने विनम्र हूँ, जेंटल माने वो भी मतलब इतनी प्रेयर के साथ, रिक्वेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ, इतना विनम्र हूँ और इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विद दीज बूचर्स, इन कसाईयों के साथ। दाउ आर द रुइंस ऑफ द नोबलेस्ट मैन, तुम, यानी जो डेड बॉडी है उससे बात कर रहा है, तुम रुइंस हो, खंडहर हो, ऑफ द नोबलेस्ट मैन, जो सबसे महान आदमी था उसके खंडहर हो, यानी उसकी रिमेन्स हो, उसकी डेड बॉडी हो। दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स, जो कभी इस टाइड ऑफ टाइम्स, टाइड माने तूफान होता है, ऑफ टाइम्स वक्त का, तो इस समय में, रोम के इस युग में जो जिया, जो जिंदा रहा, वो सबसे महान इंसान तुम हो। वो टू द हैंड्स दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड, वो टू द हैंड्स, यानी श्राप लगे उन हाथों को, दैट शेड, जिन्होंने बहाया है, दिस कॉस्टली ब्लड, ये कीमती खून, यानी तुम्हारा कीमती खून जिन हाथों ने बहाया है उनको श्राप लगे। ओवर दाई वुंड्स, तुम्हारे इन घावों के ऊपर, नाउ डू आई प्रोफेसी, मैं अब भविष्यवाणी करता हूँ, विच लाइक डम माउंट्स डू ओप देयर रूबी लिप्स, विच, जो के, लाइक डम माउथ्स, डम माने जो बोल नहीं सकते, माउथ्स मुंह, ऐसे मुंह, यानी जो घाव हैं इसके शरीर में, वो सारे घाव ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मुंह हैं, वो मुंह भी तो ऐसे ही खुला हुआ होता है, वैसे ही घाव हैं तलवार के, तो वो सारे घाव जैसे कि ऐसे मुंह हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, मुंह भाषा में। डू ओप देयर रूबी लिप्स, अपने लाल लाल, रूबी माने लाल लाल, लिप्स होंठ, ओप खोल के कह रहे हो मुझसे। टू बैग द वॉइस, यानी भीख मांग रहे हों, द वॉइस, आवाज़ की, एंड अटरेंस, और बोलने की, ऑफ माई टंग, मेरी जीभ से, यानी ये सारे घाव जैसे इतने सारे मुंह हैं और वो सब मेरे जीव के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मैन,
उन सारे पुरुषों के लिम्स पर, अंगों पर एक कर्स यानी एक श्राप लगेगा। डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर्स सिविल स्ट्राइफ। डोमेस्टिक माने घरेलू, यानी जो लोग हैं इस देश के, फ्यूरी वो गुस्सा होंगे, वो क्रोध से भर जाएंगे, एंड फियर्स और भयानक, सिविल स्ट्राइफ माने गृह युद्ध होगा, लोग युद्ध करेंगे। शेल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली। शेल कम्बर माने फैल जाएगा, ऑल द पार्ट्स सारे भागों में, ऑफ इटली इटली के सारे भागों में गृह युद्ध फैल जाएगा। ब्लड एंड डेस्ट्रक्शन शेल बी ऑन इन यूज, और चारों तरफ खून होगा, विनाश होगा। एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट्स सो फेमिलियर, और भयानक ऑब्जेक्ट्स, भयानक दृश्य होंगे, सो फेमिलियर इतने परिचित, मतलब कि हर जगह जहाँ भी दिखाई देंगे भयानक दृश्य दिखाई देंगे। दैट मदर्स शैल बट स्माइल, कि माएँ केवल मुस्कुराएंगी। व्हेन दे बिहोल्ड, जब वो देखेंगी, देयर इन्फेंट्स, अपने बच्चों को, क्वार्टर्ड विद द हैंड्स ऑफ वॉर, यानी टुकड़ों में कटे हुए, क्वार्टर्ड माने टुकड़ों में काटे जाते हुए जब देखेंगी, विद द हैंड्स ऑफ वॉर लड़ते हुए हाथों से, यानी युद्ध करने वाले लोगों के हाथों से जब अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखेंगी माएँ, तो रोएंगी नहीं बल्कि मुस्कुराएंगी। ऑल पिटी चोक्ड विद कस्टम ऑफ फेल डीड्स, और इतना भयानक दृश्य होगा पूरे रोम का कि जो पिटी है, जो दया है, चोक्ड उसका गला रुंध जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगी। विद कस्टम यानी वो रोज की बात होगी, कस्टम माने बार बार जो चीज़ होती है तो उसकी आदत हो जाती है। ऑफ फेल डीड्स यानी बुरे कामों की। इतनी ज़्यादा मारकाट मच चुकी होगी रोम में कि किसी को किसी के ऊपर दया नहीं आएगी, ये रोज का दृश्य हो जाएगा, आम बात हो जाएगी। एंड सीजर्स स्पिरिट, और सीजर की आत्मा, रेंजिंग फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए घूमती हुई। विद एट बाय हिज होल, विद एट, एट क्या है, यूनान की एक देवी है, विनाश की देवी, शैतानी की देवी, डिस्ट्रक्शन की देवी। तो उसको अपने बाय हिज होल मतलब अपनी कब्र में से निकल कर आएगी उसकी आत्मा, और उसके साथ ये विनाश की देवी होगी। कम हॉट फ्रॉम हेल, यानी सीजन नरक में जाएगा क्या, हेल तो नहीं होना चाहिए, हेवन होना चाहिए था। चलिए जो भी है, तो कम हॉट यानी गरम गरम उसकी आत्मा, मतलब गुस्से में आदमी गरम हो जाता है ना, तो उसकी आत्मा गुस्से में गरम होके आएगी नरक से। शेल इन दीज कन्फाइंस विद अ मोनार्क्स वॉइस, और इन कन्फाइंस माने सीमाएं होती हैं, बाउंड्री, तो इन सीमा में, रोम की सीमाओं के अंदर, विद अ मोनार्क्स वॉइस, एक राजा की आवाज में चिल्लाएगी, क्राई चिल्लाएगी, हैवॉक विनाश किया जाए इसका। एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वॉर, और लेट स्लिप माने खुला छोड़ देगी, छुट्टा सा छोड़ देगी, किसको, द डॉग्स ऑफ वॉर, युद्ध के कुत्तों को। दैट दिस फाउल डीड शैल स्मेल, और फिर वो कुत्ते क्या करेंगे, वो सूंघ लेंगे, दिस फाउल डीड, इस बुरे काम को, जो जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है उसको सूंघ लेंगे वो कुत्ते। अबव द अर्थ, इस जमीन के ऊपर। विद कैरियन मैन ग्रोनिंग फॉर ब्यूरियल, और कैरियन मैन सड़ती हुई लाशें, ग्रोनिंग कराह रही होंगी, फॉर ब्यूरियल यानी दफन होने के लिए लाशें घूम रही होंगी इस धरती पर और सड़ रही होंगी घूमती हुई। भैया बड़ा भयानक दृश्य है। एंटर अ सर्वेंट, इसी बीच एक नौकर घुस आता है। यू सर्व ऑक्टेवियस सीजर, डू यू नॉट, तुम ऑक्टेवियस सीजर की सेवा में रहते हो ना, डू यू नॉट, क्या तुम नहीं रहते। सर्वेंट, आई डू मार्क एंटनी, हाँ मार्क एंटनी, मैं ऑक्टेवियस सीजर की सेवा में रहता हूँ। अब ये ऑक्टेवियस सीजर एक और मुख्य पात्र आ रहा है इसमें, मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस ड्रामा का, इससे आप परिचित तो हैं। मैंने जब शुरुआत में आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम बताए थे, ये भतीजा है जूलियस सीजर का, तो उसी का सर्वेंट है एंटनी।
सीज़र डिड राइट फॉर हिम टू कम टू रोम, सीज़र ने उसको पत्र लिखा था रोम आने के लिए, उसको बुलाया था। सर्वेंट, ही डिड रिसीव हिज लेटर्स, हाँ ऑक्टेवियस सीज़र को उसके पत्र मिले थे। एंड इज़ कमिंग, और वो आ रहा है। एंड बिड मी से टू यू बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मुझसे उन्होंने ये संदेश भिजवाया मेरे मुंह से कहलवाने के लिए। ओ सीज़र, अरे ये सीज़र सीइंग द बॉडी, मतलब उसे अभी नहीं पता कि यहाँ क्या हो गया है, और जब वो सीज़र की डेड बॉडी देखता है तो एकदम से बहुत चक्का रह जाता है। एंटनी, द हार्ट इज़ बिग, गेट दी अपार्ट एंड वीप, दाई हार्ट यानी तुम्हारा दिल, इज़ बिग बड़ा है यानी भर गया है, भावनाओं से भरा हुआ है। गेट दी अपार्ट, अब तुम एक तरफ को जाओ, एंड वीप, और जाके थोड़ा रो लो। पैशन आई सी इज़ कैचिंग, मैं देख रहा हूँ कि जो पैशन है, जो भावनाएं हैं, इज़ कैचिंग माने इन्फेक्शस होती हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं। जैसे छूत की बीमारी होती है ना, अभी कोरोना फैला था, एक से दूसरे को लग गया था, तो वैसे ही जो भावनाएं हैं वो कैचिंग होती हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं। फॉर माइन आइज सीइंग दोज बीड्स ऑफ सॉरो स्टैंड इन दाइन बिगन टू वाटर, इज़ दाई मास्टर कमिंग, यानी जो फॉर माइन आइज, जो मेरी आँखें हैं, सीइंग दोज बीड्स ऑफ सॉरो, यानी ये जो बीड्स ऑफ सॉरो, दुख की जो बूंदें हैं उनको देखकर, स्टैंड इन दाइन, जो कि तुम्हारी आँखों में दिख रही हैं, बिगेन टू वाटर, उनमें मेरी आँखों से भी पानी आने लगा। इज़ दाई मास्टर कमिंग, क्या तुम्हारे मालिक आ रहे हैं। सर्वेंट, ही लाइज टू नाइट विद इन 7 लीग्स ऑफ रोम, आज की रात वो रोम से 7 लीग की दूरी पर हैं। तो लीग एक दूरी मापने का एक यूनिट है, तो एक लीग जिसमें कि 5.5 किलोमीटर होते हैं, यानी 5.5 किलोमीटर का एक लीग होता है। तो 7 किलोमीटर्स यहाँ से दूर हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी पूछा भी जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि एक लीग में मतलब कितना बड़ा होता है, तो 5.5 किलोमीटर का होता है। और 5 सत्ते 35, 7 लीग दूर हैं, तो 35 ये हुए, और आधा 7 बार जब करेंगे तो आप कितना होगा, लगभग 38.5 किलोमीटर दूर हैं वो यहाँ से। एंटनी, पोस्ट बैक विद स्पीड, अब तुम बहुत तेज़ी से वापस जाओ। एंड टेल हिम, और उसको बताओ, वॉट हैथ चांस्ड, कि यहाँ क्या हो गया है। हियर इज़ द मॉर्निंग रोम, रोम यहाँ पर रो रहा है। अ डेंजरस रोम, रोम बड़ा ख़तरनाक हो गया है। नो रोम ऑफ सेफ्टी फॉर ऑक्टेवियस येट, अभी जो रोम है वो ऑक्टेवियस के लिए सुरक्षित नहीं है। हाय, भागो, हैंस, यहाँ से जल्दी भागो। एंड टेल हिम सो, और जाकर उसको ऐसा बताओ। येट स्टे वेल, अरे हाँ सुनो, एक बात और सुनो। दाउ शेल्ट नॉट बैक टिल आई हैव बोर्न दिस कॉर्प्स इनटू द मार्केट प्लेस, और तुम तब तक वापस मत आना जब तक कि मैं इस लाश को मार्केट में ना ले जाऊं। देयर आई शैल ट्राई, वहाँ मैं कोशिश करूँगा। इन माई ओरेशन, यानी मेरी जो बोलने की शक्ति है, मेरी जो भाषण की कला है, उसमें हाउ द पीपल टेक, कि कैसे लोग इसको लेते हैं, यानी जो कुछ भी ये हुआ है, सीज़र का मर्डर हुआ है, उसको लोग कैसे लेते हैं। द क्रूअल इश्यू, ये जो कठोरता से, दुष्टता से भरा हुआ काम है। ऑफ दीज ब्लडी मैन, इन खूनी लोगों का। अकॉर्डिंग टू द विच, और उसी के अनुसार। दाउ शेल्ट डिस्कोर्स, तुम बात करना। टू यंग ऑक्टेवियस, युवा ऑक्टेवियस से। ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स, यहाँ की जो स्थिति है चीज़ों की, उसके बारे में। लैंड मी योर हैंड, मुझे ज़रा अपना हाथ दो। एक्सेंट विद सीज़र्स बॉडी, और सीज़र की डेड बॉडी लेकर ये लोग निकल जाते हैं, और ये दृश्य यहीं ख़त्म हो जाता है।